डॉक्टर साहब, जिस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिन्होंने सही टाइम पे बूस्टर डोज अभी तक नहीं लिया है, और बच्चे भी देखिए अब स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए माना जा रहा है कि चौथी लहर का खतरा हमारे सामने हो सकता है। आप इसकी कितनी संभावना देख रहे हैं मौजूदा स्थिति को देखते हुए? हेलो जी डॉक्टर साहब, आवाज पहुंच रही है ना अब तक? हाँ, पहुंच रही है। देखिए, इसके पीछे कोविड का जो न्यू वेरिएंट आ रहा है, जो इसके पीछे बहुत सारा रीजंस होता है, और जेनेटिक लेवल पर आप देखेंगे तो इसमें रिकॉम्बिनेंट म्यूटेशंस के कारण ही थोड़ा डर ज्यादा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग जाने जो नया वेरिएंट आया है अभी फिलहाल, डरना इससे है। और जो आप लोगों ने जैसे बात किया कि दिल्ली में लगभग 1490 केसेस आ चुके हैं, 2 डेथ हो चुका है, और पॉजिटिविटी रेट लगभग 5 है, मतलब 4.62 के आसपास में है। ज्यादा एडमिशंस नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो था वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज लिया, फिर बूस्टर डोज है। तो प्लीज भी लोग जो भी ले चुके हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, और बूस्टर डोज तो ले ही लेना चाहिए। और जो नया वेरिएंट के कारण इशू हो रहा है, वो अभी जो सबसे ज्यादा डरावना हुआ है, जो एक यूएस वेरिएंट है BA.12, जो अभी रिसेंटली पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल में पाया गया है। लगभग 13 सैंपल लिया गया था, इसमें BA.1 और 2 मिला था, लेकिन BA.12 मिलना ये बड़ा डेंजरस बात है। जो अभी रिसेंटली मिला है वहां पे मिल गया है, यूएस में भी है, और ये इसका डेंजरस, ये इतना ज्यादा, आप ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 10 गुना ज्यादा डेंजरस BA.2 के मुकाबला। तो हम लोगों को डरने की जरूरत है, वो इस ख्याल से कि मास लेवल पर इसका फैलाव ना हो। और साथ में ही इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग बचाव के बारे में बात कर रहे थे, या फिर मास्क नेसेसरी कर दिया गया, या और भी तरह तरह की चीजें हैं। तो सिंपली हम लोग 3-4-5 चीजों पर ही ध्यान रखते हैं। जो पहला वेरिएशन था उसमें भी, सेकेंड वेव आया उसमें भी, थर्ड आया उसमें भी, और फोर्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चूंकि बच्चे लोग जा रहे हैं और बच्चों का वैक्सीनेशन हम लोगों का बहुत ही कंप्लीट लेवल पर नहीं है, वो हम लोगों का इनिशियल या सेकंड फेज कर सकते हैं कि हम लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम लोग जो हैं हेल्थ वर्कर्स और सभी लोग जो पब्लिक है वो ले चुके हैं, तो उनके लिए बचाव का राहत रहेगा मुकाबले जिन्होंने नहीं ले रखा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आ रही हूँ। अमित भी हमारे साथ है। अमित, देखिए, अगर 7 से 17 अप्रैल के बीच देखें तो 4 संक्रमित थे जो अस्पताल में भर्ती हुए। 14 से 20 तक ये जो आंकड़े हैं वो 48 पहुंच गए। 21 से 27 अप्रैल के बीच 57 नए मरीज भर्ती हो गए। तो ये देखिए, चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं जाहिर तौर पर। इसके साथ ही साथ एक चिंता की बात यह है कि जो टेस्ट हो रहे हैं, एक सर्वे सामने आया था जिसमें कहा गया कि आजकल अगर किसी को भी सिम्टम्स हो रहे हैं, दिल्ली में खासतौर पे, तो वो जाकर किट ले रहे हैं और खुद ही टेस्ट कर ले रहे हैं। उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तो ये जो केसेस 1490 दिख रहे हैं, ये और ज्यादा भी हो सकते हैं, और संक्रमण का खतरा इससे और ज्यादा हो सकता है। जी निश्चित रूप से ये सवाल तो अभी फिलहाल सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि जो बाकी इलाके भी हैं, मुंबई या जो भी कोविड के हॉटस्पॉट्स हैं, उनके लिए ये सवाल बना हुआ रहता है। दिल्ली में ही अपोलो के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एस चैटर्जी इस बात को कह रहे थे आज तक से बात करते हुए कि सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त ये है कि जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जो ज्यादा केसेस में सर्ज आया है, पॉजिटिविटी रेट 5% के आसपास बढ़ा हुआ है, ये संभवतः सही तस्वीर नहीं है। और सही तस्वीर इस हिसाब से नहीं है क्योंकि एक कल्चर सा बन गया है कि लोग होम टेस्ट किट्स ले आते हैं, घरों में खुद ही टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसकी जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि होम टेस्ट किट्स भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होता है। आप उस होम टेस्ट किट को लेके आए, उसमें एक QR स्कैनिंग कोड होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिसमें आपको जाके सारे डिटेल्स
इंजेस्ट करने हैं और उसके बाद आपको वो टेस्ट लेना है और टेस्ट का रिजल्ट भी उसमें डालना है। लेकिन होता क्या है आमतौर पे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट लोग घर पे लेके आते हैं, उसको चेक करते हैं, रिजल्ट जो भी हो उसको पोस्ट नहीं करते हैं। नंबर 1 परेशानी ये है। नंबर 2 परेशानी हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं और अगर आपको ध्यान हो अर्पिता, पहले और दूसरे वेव के समय इस बात को बार बार अंडरलाइन किया गया हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो नेगेटिव है वो असल में ट्रू नेगेटिव नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स हैं और अगर आप नेगेटिव आ रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो आपको आरटीपीसीआर से इसको फॉलो अप कराना चाहिए। ये लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते रहे। यानी कि 2 स्तर पे आपको कोताही दिखती है दिल्ली ऐसे शहरों में, खास करके लोग सिम्टोमेटिक है, रैपिड एंटीजन टेस्ट लिया, नेगेटिव आया, सुकून की सांस लेके घर बैठ जाते हैं या फिर अपना आम जो दिनचर्या है उसको शुरू कर देते हैं। ऐसे में खतरा ये रहता है कि आप खुद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और बाकी लोगों में भी इन्फेक्शन के कैरियर हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आप पॉजिटिव हैं और उसको रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा है